Do you guys know about the most common mistakes that student make in chapter number 9 and chapter number 13 of CA Intermediate Auditing? यार तुम लोगों को पता है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 जो है दोनों मिला के करीबन करीबन आते हैं 20-25 मार्क के, और उसके अंदर मेहनत के नाम पे तुम क्या करते हो, कॉमन पॉइंट्स पढ़ के आते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है जो कॉमन पॉइंट्स पढ़ रहे खाली कि चैप्टर नंबर 9 है सर, बोरोइंग्स देख लेंगे हम, ट्रेड रिसीवेबल देख लेंगे, ट्रेड पेबल देख लेंगे, सबके अंदर कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे। अगर वो बोरोइंग का पूछेंगे तो भी लिख पाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल का पूछेंगे तो भी लिख पाएंगे, ट्रेड पेबल का पूछेंगे तो भी लिख पाएंगे। सेम इज द केस विद चैप्टर नंबर 13 स्पेशल ऑडिट। हॉस्पिटल, होटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, सबके कॉमन पॉइंट्स पढ़ के आते हो, एक का भी स्पेसिफिक नहीं पढ़ा तुमने, फिर वहां जाके रायता फैला के आ जाते हो तुम। अब मैं बताता हूं तुम्हें, मैं विथ प्रूफ तुम्हें बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 से, और तुम लोग क्या करके जा रहे हो। ठीक है, अगर तुमने अभी तक में ये गलती करी है प्लीज इसे वापस रिपीट मत करना। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 अगर तुम देखो ना तो यहाँ पे अलग अलग असर्शंस के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जिस्टेंस के कुछ होते हैं, कंप्लीटनेस होते हैं, वैल्यूएशन होती है, सब अलग अलग असर्शंस होते हैं, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स, राइट। तुम लोगों को लगता है कि सर आईसीए हमें जनरल क्वेश्चन पूछेगी कि बोरोइंग के बारे में, चलो बोरोइंग के बारे में ऑडिट कैसे करेंगे ये लिख दो, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में ऑडिट कैसे करेंगे ये लिख दो, क्या बोलते प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में देखो। हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी तुम देखोगे ना, ये देखो इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करोगे ये हम लिख के आ जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा। तुम लोगों को ऐसा लगता है, नहीं है ऐसा। चैप्टर नंबर 9 में से वो क्वेश्चन कैसे पूछते पता है, राइट, हाउ एन ऑडिटर विल चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इन्वेंट्री। मतलब उसने स्पेसिफिक असर्शन से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, स्पेसिफिक असर्शन से। सेम इज द केस विद चैप्टर नंबर 13 ऑल्सो। आज जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी बार सिनेमा हॉल का एक लास्ट, अभी मैं बताता हूं, वो पेपर भी बताता हूं तुम्हें। इन्होंने सिनेमा हॉल का एक क्वेश्चन पूछा, और ऐसा नहीं पूछा कि सिनेमा हॉल का ऑडिट कैसे करोगे ना, तो फिर तुम लिख पाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पूछा कि इंटरनल कंट्रोल्स अबाउट सिनेमा हॉल का ऑडिट कैसे करोगे, और वो सबसे पहला पॉइंट है सिनेमा हॉल वाले केस में। बट क्योंकि तुम कॉमन पॉइंट्स पढ़ के आए, तुम लोग आंसर नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हें कुछ पास्ट पेपर्स बताता हूं। हाँ, ये पास्ट पेपर्स में तुम देखो जरा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्या तुमने अपनी प्रिपरेशन इस क्वेश्चन के हिसाब से करी है कि नहीं। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले ना अपने मैं शुरुआत करता हूं किसके साथ, आई थिंक मई 2023 के पेपर के साथ। मई 2023 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे ना, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो बी वाला क्वेश्चन पूछो, बी वाला क्वेश्चन देखो, मैनेजमेंट ऑफ डी लिमिटेड हैज इशूड शेयर्स एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स। अब शेयर कैपिटल में शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट एक छोटा सा टॉपिक है, उसका पूछा उन्होंने। अच्छा देखो वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ स्क्रैप जनरेट हुआ, हाउ विल यू वाउच और वेरीफाई द सेल ऑफ स्क्रैप। मेरे नोट्स में ना एकदम एंड में देकर रखा हुआ है, स्क्रैप का जनरेशन कैसे होगा, तुमने नहीं देखा, चैप्टर नंबर 9 के एकदम एंड में देके रखा हुआ है। अगर तुम चैप्टर नंबर 9 के टेस्ट नॉलेज देखोगे ना, तो भी उसके अंदर सेल ऑफ स्क्रैप दिखा हुआ है। कैसे लिखोगे 3 मार्क का क्वेश्चन, बताओ सेल ऑफ स्क्रैप के बारे में क्या पॉइंट्स लिखोगे अगर तुमने नहीं पढ़ा तो। अच्छा ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहां पे प्रोविजंस है, प्रोविजंस के एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन के बारे में पूछ रहे हैं वो लोग स्पेसिफिकली, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन खाली। इनफैक्ट अच्छा ये तो हो गए भाई चैप्टर नंबर 9। इनफैक्ट तुम अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे ना, मैंने नोट करके रखे हुए, डी वाला, ये देख रहे हो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला देखो, CAB इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, गाइड हिम द फोकस एरिया ऑफ अटेंशन रिलेटिंग टू वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पूरे नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट यानी वाउचिंग और वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर का एक पॉइंट देके रखा है, बस उसी के बारे में पूछा उन्होंने। तुमने इधर उधर का लिख दिया ना, मार्क्स नहीं मिलने वाले। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर पेपर आल्सो। यार मैं दूसरे पेपर दिखा देता हूं तुम्हें, ये है नवंबर 2022 का पेपर, मैंने मार्क करके रखा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में सी और डी देखो भाई, सी और डी देखो। डेटर के बारे में, सी इज अबाउट डेटर एंड लिखा हुआ है एज एन ऑडिटर यू वांट टू इंश्योर दैट ऑल ट्रेड रिसीवेबल दैट आर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब वो स्पेसिफिकली कंप्लीटनेस के असर्शन की बात कर रहा है। तुम कॉमन पॉइंट लिखोगे तो कंप्लीटनेस के बारे में 3 मार्क का लिख पाओगे आंसर। वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का देकर रखा हुआ एकदम एंड में, ये क्वेश्चन नंबर डी है। अच्छा सेम तुम क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे ना, इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 6, यूजुअली क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर विद रिगार्ड्स टू क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी चैप्टर नंबर 9 एंड 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे ना, तो यहां क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये सेकंड पार्ट ए का जो ऑप्शन है ना,
इन्होंने क्या दिया बताए, Messrs. PQ and Company have been appointed as statutory auditor of CBD Multiplex Cinema Limited. मैं जो बोल रहा था ना सिनेमा वाला. The audit team started the audit and verified the ledger and other books of accounts. However, one of the team members is of the view that internal control mechanism should also be verified. Can you guide the audit team about areas that will be covered in verifying the internal control mechanism? Specific point और इतना अच्छे से देके रखा है ना मॉड्यूल के अंदर, जिसमें तुम आराम से 4 मार्क में लिख सकते हो. बोलो, ये 4 मार्क में सिर्फ इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सिनेमा उतना ही आंसर लिखना है. इधर उधर का लिख दिया ना, मार्क्स कट जाएंगे पूरे 0. ठीक है. अच्छा, सेम तुम देखोगे ना, सी वाला देखो, बी तो आई थिंक एनपीए का है, दैट इज कंपनी. सी वाला देखो, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ है. लोकल बॉडीज के एकदम स्टार्टिंग में देके रखा है, म्यूनिसिपैलिटी में क्या आता है, वो क्या क्या एक्सपेंडिचर करता है, वो स्टार्टिंग में आता है. और ये देखो डी वाला एलएलपी के बारे में दिया हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मेंटेन करते हैं एलएलपी. ये सब स्पेसिफिक टॉपिक्स भी आते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 13. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे. यू कैन नॉट रिलाई ऑन कॉमन पॉइंट्स ओनली. सर क्या करें इसके लिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में देखो. चैप्टर नंबर 9 एंड 13 क्वेश्चन आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ग्रूमिंग की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से देख ली, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर बुक्स में देख लिया. पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आंसर का तुम्हारे पास कोई हो तो वो क्वेश्चन आंसर देख लो. आरटीपी में से देख लो, एमटीपी में से देख लो, पास्ट के सारे. तो उसका जो कंपाइलेशन है वो सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जितना तुम चैप्टर नंबर 9 और 13 प्रिपेयर करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, जिससे तुम्हें स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में भी आइडिया आएगा. और प्लीज कॉमन पॉइंट्स के तरीकों से मत जाया करो, स्पेसिफिक मॉड्यूल से पढ़ो, जितना हो सके मॉड्यूल से पढ़ो, या फिर किसी शॉर्ट में, पर जहां पे कॉमन नहीं, हर एक एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, असर्शंस का या मेन जो पॉइंट्स है वो पहचानो. अच्छा, चैप्टर नंबर 13 के लिए भी एक और आइडिया दे दूं मैं तुम्हें. पहचानो कि हर एक हॉस्पिटल है, होटल है, इन सब में स्पेसिफिक कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो काफी लेंथ के दिख रहे हैं, जो आ सकते हैं 3 या 4 मार्क के लिए. वो पहचानो और उन्हें स्पेसिफिकली करो. ओके, थैंक यू.